अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। काफ़ी सारे आप सबके दिमाग में सवाल होंगे और आज तक मैंने अपनी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है वो सब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि सितारा हमें यहाँ पर आकर क्या बोलेगी। मेरे ऊपर जब से मैंने चैनल बनाया है सब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, कोई भी नहीं बचा जिसने मेरे ऊपर आज तक मुझे नीचे गिराने के लिए या मुझे गिराने के लिए आज तक कोशिश ना की हो। क्योंकि मुझे शुरू से पता था कि मुझे एकदम से ऐसे मुझे ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, एकदम से मुझे फेम मिला, एकदम से लोगों ने मुझे इतना पसंद करना शुरू कर दिया। और पता है ये चीज़ सबको चुभ रही है और बहुत सारे ऐसे फैमिली में हैं जो मेरा फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा मेरे पास तो आ जाते हैं और मैं हमेशा अपना दिल नरम करके उनका साथ देती हूँ। और मैंने शुरू से सबका दी है, चाहे मैं अपने कानों से भी सुनती रहती थी ना कि ये मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते थे कि सितारा तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, ये करना है, मैं कहती थी ठीक है बनाएं। जितना मुझसे उनका साथ दिया गया है, जिसका दिया गया है, मैंने सबका दिया है। और अब भले वो ना माने कि मैंने किसी का दिया या नहीं दिया। और इसके अलावा मेरे साथ वो किया गया है कि जैसे किसी को सड़क पर ला कर ना उसको नंगा कर देते हैं ना, और बाद में कहते हैं कि ना इसको मारो सबके सामने, और अगर ये इंसाफ मांगती है या फिर अपने आप को कुछ क्लियर करने की कोशिश करती है तो उसको और मारा जाए ताकि ये कुछ क्लियर भी ना कर पाए। तो मेरे साथ इस तरीके का हुआ है। 1 साल का जो भी मुझे लोगों की मोहब्बत मिली या फिर लोगों से जो भी मुझे प्यार मिला, वो 1 सेकेंड, एक झटके के अंदर सबका मेरा ख़त्म कर दिया। तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरे ऊपर जिसने भी इल्ज़ाम लगाए ना, मैं वो सबका बर्दाश्त कर रही थी और मैं बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आती रही हूँ आप सबके सामने। लेकिन अब जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है और इसको मेरी समझ से बाहर है कि मैं इसको कैसे आकर क्लियर करूं। और अगर ऐसी कोई बात थी भी सही या फिर ऐसा कुछ था और कुछ गलत फहमियाँ थी जो कि मेरी बहन और मेरे बीच, हमारे बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, वो हमने क्लियर कर ली थी बात करके। तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1 महीना हो गया, हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी वो जिन पे यकीन करके ये सब कर रही है और जिसने भी उसको ये सब बोला है करने के लिए, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि वो टाइम याद करो कि जब मैं तुम्हारे साथ थी और ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। आज तुम उनकी बातों पे यकीन कर रही हो, तो आज तुम उनकी बातों पे यकीन करके तुमने ये सब 1 सेकंड का भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, तुम सोशल मीडिया पे बैठ गई। इसके अलावा मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही थी, मैं देख रही थी कि कौन कौन इस टाइम पे मेरे साथ खड़ा है और कौन कौन नहीं खड़ा। तो मैं जितने भी फैमिलीज में सबके चैनल्स हैं, मैं सबके चैनल्स का वेट कर रही थी कि कोई सब जब डालेंगे ना तो मैं एंड में डालूंगी ताकि मैं सबको देख लूँ, सब क्या कहते हैं, कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं सिर्फ यही बोलूँगी अपनी बहन से, अगर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत थी ना तो मेरी भी उससे बढ़कर थी। तुमने 8 साल की बच्ची अपनी मेरे पास भेजी थी और मैंने उसको जवान करके तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मेरे पास ही क्यों रही थी? आज जो तुम्हें भड़का रहे हैं या तुम्हारे कान भर रहे हैं वो उनके पास क्यों नहीं थी? या फिर जब भी तुम आती थी हम दोनों ही हमेशा साथ में क्यों रहते थे?
हम दोनों ही हमेशा पूरी पूरी रात जाग के बातें क्यों करते थे? वो कहाँ थे जो आज तुम्हारे कान भर रहे हैं? और ये आकर नहीं बोलूँगी कि मेरी बहन ने ये सब व्यूज़ के लिए किए। उसको गलत फहमी हुई है, उसका दिमाग खराब किया गया है, मुझे धोखा दिया गया है। उसको भी धोखा मिला है, मुझे भी मिला है, लेकिन उसका दिमाग खराब किया गया, उसको पागल किया गया। रात दिन फ़ोन कर 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 करके मेरे खिलाफ भड़का 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 के उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो यहाँ पर आई है सामने। कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसका दिमाग खराब किया गया, उसको पागल किया गया रात दिन फ़ोन कर करके। स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि पहले फेक आईडी बनाई, फेक आईडी से लोगों को, जो भी रिएक्शन चैनल वाले थे, जो भी मेरे हेटर्स थे, उनको मैसेज किए गए हैं कि सितारा का ऐसे ऐसे चक्कर है, आप इस बात को आगे बढ़ाओ यूट्यूब पर। तो जब लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया तब एक मतलब कि ना एक पे एक रिएक्शन देना शुरू किया। जब मेरी बहन को उन रिएक्शन से फ़र्क नहीं पड़ा, हमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर तो शुरू से ये सारी चीज़ें लगती आ रही हैं। जब इन्होंने देखा कि इसको रिएक्शन चैनल वालों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इन्होंने फिर अपनी एक गेम खेलना शुरू की, उसको फ़ोन करके ये बात फलां बात ये है, तुम नहीं जानती, ये हो रहा है, ये कर 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 के उसको पागल। दुनिया मेरा तमाशा देख रही है और मेरी बहन ये सब देख रही है, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि जिसने भी तुम्हें ये सारी बातें की हैं या मेरे खिलाफ जिसने भी तुम्हें भड़काया, वो टाइम याद करो जो तुम पे ये सब मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हारा सब ये लोग मजाक उड़ाते थे। और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती थी कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, उसका नाम मत बोलो, ये वही लोग हैं, ठीक है। और मैं अभी भी अपनी बहन की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा। और बाकी जिसने भी ये इस गेम में इन्वॉल्व हुए हैं, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ज़रूर पूछेगा। और मेरी जहाँ पर ये सब कुछ बना हुआ था, मेरा यहाँ पर तमाशा बना है, तो अल्लाह पाक ज़रूर पूछेगा। इसके अलावा मैंने बिल्कुल भी सोच लिया था कल से कि मैंने नहीं आना सामने, मैं कुछ नहीं बोलूँगी जब तक मेरी बहन खुद नहीं आकर बोलती। लेकिन मुझे मेरी अम्मी ने समझाया है कि उसका दिमाग अभी सबने ख़राब किया हुआ है, तुम बस हिम्मत करो और अपनी वीडियोस बनाओ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, और यहाँ पर आकर क्लियर करो, क्योंकि यहाँ पर आकर क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। या तो मैं अपने आप को मार देती या तो मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आती। और मेरी माँ मेरे साथ है, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए, मेरी माँ मेरे साथ है। और अगर कि ये सब कुछ सच है या फिर जिसने भी ये सब कराया है, तो मेरी माँ को ज़रूर रहना चाहिए था। मेरी माँ इन हमेशा कुछ ना कुछ होता है वो वीडियो में हमेशा सामने आती हैं, अब वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सारी जो भी सारी बातें हैं या फिर जो भी मेरी बहन को ये सब बोल के करा रहा है, वो सब झूठ है। और वो फ़िलहाल उसको समझ नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ आ जाएगा। अल्लाह बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं और इंशाल्लाह इससे बेहतरीन फ़ैसला होगा। कुछ लोगों को मेरी बर्बादी देखनी थी, तो अल्लाह मालिक है। और जो लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि जब मैं यहाँ पर आई थी मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मुझे सब्सक्राइब करो। सब अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आए थे और मैं सब हमेशा कहती थी कि ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला है और अल्लाह की तरफ से मुझे मिला है। और जो लोग अभी जा भी रहे हैं, तो मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं खींच के वापस ला सकती। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात क्लियर करने के लिए आई हूँ कि अगर इन बातों में सच्चाई है और अगर आप सबको दिख रहा है कि ये सब कुछ ठीक है या जो भी चल रहा है अभी, तो मेरी माँ इन सब के बीच में क्यों नहीं आ रही? माँ अपनी औलाद को समझती है और माँ के लिए हमेशा अपनी बच्चियाँ बराबर होती हैं, अपनी सारे बराबर होती हैं। वो इस सब मसले में कहाँ गायब है? वो क्यों नहीं आ रही सामने? क्योंकि वो सब जानती हैं कि ये जो भी चल रहा है ये सही नहीं चल रहा। मेरा उससे रिश्ता ना कभी टूटा है ना कभी टूट सकता है।
चाहे अभी अभी जो भी हुआ है वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिन लगे, कुछ टाइम लगे, लेकिन जिन्होंने मेरी बर्बादी की है मैं उनको दुआ दे रही हूँ बस। और जिन्होंने मेरी इस टाइम पे बर्बादी की है, मेरी बहन को मेरे अगेंस्ट करके, मैं उनको भी दुआ दे रही हूँ। मैं बस दुआ भी नहीं दे रही, मैं उनको दुआ दे रही हूँ कि खुश रहो और ऐसे ही करते रहो। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिन की बात है। मैं नहीं आना चाह रही थी, मैं नहीं बताना चाह रही थी, यहाँ पर कुछ मुझे नहीं बोलना था। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरी बहन क्लियर करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को इस हद तक भड़काया हुआ है कि मेरी बहन क्लियर करने की बजाय ये सब आकर बोलेगी। तो हाँ, कुछ दिन की बात है। मैं यही कहूँगी कि हमारा जो भी मसला है, मेरी बहन का, या जो भी उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसने भी भड़काया है ना, वो ये दिन ज़रूर देखेगा जब हम दोनों का सब सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि ये खून का रिश्ता है हमारा और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और बाकी में उसका दिल दुखा है, वो रोई है, वो भी उसके लिए नहीं रोई, और उसका दिल दुखाया गया है। और जिसने भी किया है, जिसने भी ये सब किया, उससे खुदा ज़रूर पूछेगा।